आज खुला हुआ है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, विष्णु तो मेरा दुश्मन है, तुम राम नाम बंद करो और मेरा जाप करो। तो क्या प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप का बात को रखे, वो भी खंडित हो गया। और गुरु का वचन, जब राजा बलि 99 यज्ञ पूरा करके 100वां यज्ञ जब कर रहे थे, उसी समय उनको इंद्र पद को प्राप्त करने वाले थे। 100वां यज्ञ पूरा होता तो इंद्र पद को प्राप्त कर रहे थे राजा बलि। भगवान विष्णु 52 अंगुली 52 रूप लेकर उस यज्ञ भवन में जब पहुंचते हैं, सुंदर छत्ता लेकर 52 अंगुली ब्राह्मण भेषी जब गए, तो राजा बलि जब यज्ञ कर रहे तो यज्ञ का नियम होता है, जो कि जटिल साधु सन्यासी भूखा भिखारी कोई भी आपके इस गांव में आए, जग में आए, उनका सुंदर सम्मान करना। सही बात कि तिरस्कार करना है, सुंदर सम्मान करना है, चाहे जो रूप में हुआ है। तो जब पहुंचे हैं ब्राह्मण रूप का, ब्राह्मणधारी ब्राह्मण वेश लेकर जब पहुंचे, तो उनसे जब बोले, हे ब्राह्मण देवता, हमारा यज्ञ और भी सुंदर सुलभ हो गया आपके आने से, आपके चरण पर पड़ने से यह कृतार्थ हो गया, आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया, आप कहो आपको क्या चाहिए। क्योंकि राजा बलि के यहाँ कोई भी भिक्षुक वैसे जाता नहीं, उनको मनचाहा यहाँ संपत्ति मिलता है, दान मिलता है। बोले देखो पार, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पग सिर्फ नाप की पृथ्वी दान दे दीजिए। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। मुझे तो सिर्फ 3 पग पृथ्वी दान दे दीजिए। और मैं इसलिए 3 पग 3 पांव पृथ्वी मांग रहा हूँ कि उसमें श्री हरि का सुंदर मंदिर रहेगा, उसमें पूजा अर्चना करेंगे, मुझे उस जमीन का भी कोई आवश्यकता नहीं है। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे यज्ञ करवा रहे थे, वो बोले बेटा देखो, जब ये तैयार हो गए देने के लिए, बोले देखो ब्राह्मण देव, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो बड़ी हंसी, अरे भोला, कितना भोला भाला है यह ब्राह्मण, इनको तो मांगने ही नहीं आता है। मांगता तो कुछ राज्य मांग लेता, कुछ महल अटारी मांग लेता, 10-20 राज्य मांग लेता, सोना चांदी मांग लेता हूँ मेरे से, ताकि इसको सारा जीवन किसी दूसरे की आश्रित फिर नहीं होना पड़ता। लेकिन ये तंग 3 पग पृथ्वी दान मांग रहा है। बोले और कुछ मांगो, बोले नहीं राजा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दान दे दीजिए। तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य महाराज जी समझ गए, देख लिए, बोले अरे वाह, ये तो साक्षात श्री हरि हैं। अपने शिष्य को उन्होंने मना किए, बलि को बेटा देखो, ये जो ब्राह्मण भेषी जो आए हैं छोटे से बटू रूप में, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप इन्हें 3 पग पृथ्वी दान कभी मत देना, तीनों लोगों को ले लेंगे। तब राजा बलि ने कहा, गुरु महाराज मैं तो यो मस्तु का चुका हूँ, मैं हाँ का चुका हूँ, इसलिए अपने वचन से प्रतिबद्ध हूँ, मैं उसको कभी अपना वचन को खंडित नहीं करूंगा, इसलिए मैं 3 पग दान को दूंगा। तो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी ये सब खंडित हो गया। माता का वचन कहाँ खंडित हो गया, भरत जी कर दिए, पिता का वचन को खंडित प्रहलाद कर दिए, और गुरु का वचन खंडित राजा बलि कर रहे हैं। क्योंकि गुरु ने मना किया कि तुम पृथ्वी दान इनको मत दो, ये साक्षात श्री हरि हैं, लेकिन उन गुरु का वचन को काट दिए। और प्रभु की वाणी, भगवान का वचन कहाँ खंडित हुआ, जब पर्णकुटी में कितने पशु पक्षियों को सुंदर आनंद देने लगे, जब प्रभु राम लक्ष्मण जगत जननी माँ, उस समय जब एक रावण का जो मामा मारीच आया, वो मृग के स्वर्ण के रूप में आया, सीता माँ जब देखी उन्हें, बोले पति देव देखो तो कितना सुंदर यह दिख रहा है मृगा,
इसको हम अपने अयोध्या में ले जाते तो राजमहल में फुदक फुदक कर बढ़िया से इसके पैर में सुंदर घुंघरू बांध देते थे, छुमुक 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 बढ़िया से ये चलता, कितना अच्छा लगता। पतिदेव आप इन्हें जाओ पकड़ के ले लाओ। बोले देखो हम बिहार में जंगल में आए हैं, नाना प्रकार से हमको कल। बोले नहीं नहीं नहीं, तो जोगी हट और तिरिया हट और पालक हट, ये तीन हट। सही बात, जोगी हट, बालक हट और तिरिया हट। प्रभु समझ गए कि नर रूप में मैं जो अवतार लिया हूँ, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। चार राम। समझ गए कि नर रूप में अब मुझको कुछ यहाँ क्रीड़ा करना है, लोगों के बीच में कुछ ज्ञान प्रकाशित करना है। नर रूप में अवतार जितने भी जो मानव हैं सबों को शिक्षा देना है, इसलिए मेरा नर रूप में ही अवतार हुआ है। और धनुष बाण लिए मृग के पीछे चले गए। आज जाति से पहले लक्ष्मण जी को समझाया, भाई लक्ष्मण तुम सीता को सुंदर देखना, जंगल की बात है, इस सुनसान जंगल में नाना प्रकार का व्याधि हो सकता है, जानवर भी आ सकते हैं, नाना प्रकार का दुख भी हो सकता है। इसलिए जब तक मैं इस मृग को जब तक पकड़ के ना लाऊं तब तक तुम सीता का रखवाली करना, मेरा वचन का पालन करना, आदेश का पालन करना। तो क्या लक्ष्मण जी प्रभु राम का आदेश का पालन किए? क्यों? भगवान राम का वचन खंडित हुआ या नहीं? लक्ष्मण जी भी चले गए। तो इस प्रसंग को कवि ने लिखा कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनई विचार करिए शोभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, ये तीनों का सिर्फ वचनों का आदेश का पालन करना है। आज उसी प्रसंग को समझा रहे हैं। सुत जी कह रहे हैं कि प्रहलाद इतना भक्त पुत्र है, फिर भी उसके पिताजी ने क्यों उसको मारना चाहा? प्रसंग तो क्योंकि हिरण्यकश्यप अहंकार का स्वरूप। बंधु, अहंकार जो है ये मनुष्य को नाश कर देता है, क्योंकि साधु सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल वंश। साधु को सताने में चार चीज चला जाता है। साधु सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल वंश। तीनों रोते गए रावण कौरव कंस, क्योंकि अहंकार जो है मनुष्य को सर्वनाश करता है। आज हिरण्यकश्यप वह जो है, क्योंकि किसी के घर में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो सुंदर उसको समझाने के लिए सभी लोग जाते हैं कि भाई देखो सबका वही दिनचर्या। आज विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको संसार से जाना है, चले जाना है, किसी को रहना है। आज उनके भाई को भगवान हिरण्याक्ष को वध कर दिए थे। प्रभु विष्णु जो है 12 रूप में अपना भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप सोचा कि मैं भाई का बदला अवश्य लूंगा। अब किससे लूंगा? विष्णु से। अब वह तपस्या करने के लिए तैयार हो गया। कहा मैं पहले खुद तपस्या करूंगा और तपस्या कई हजार वर्षों तक तपस्या करूंगा, और जब भगवान प्रकट होंगे तो मन चाह वर मांगूंगा, तो मैं विष्णु से युद्ध करूंगा। और वह जो है हिरण्यकश्यप जब उनसे युद्ध करने के लिए, तपस्या करने के लिए जब निकल पड़े तो उनकी पत्नी कयाधु ने पूछा, हे पतिदेव, आप
कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि इसका कोई निश्चित नहीं है, 10,000 वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि तपस्या में जब तक मुझे सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। हिरण्यकश्यप घर से निकल पड़े और मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जो है मंदराचल पर्वत पर चले गए और उन्होंने वहां जाकर सुंदर तपस्या करने का जब विचार किया, एक बट के वृक्ष के नीचे बैठ गया और उन्होंने जैसे तपस्या करने के लिए जैसे आसन लगाए, वैसे देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति महाराज समझ गए कि यह मूर्ख जो है भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए यह तपस्या करने के लिए जा रहा है, तो क्यों ना इसका तपस्या को मैं भंग करूं। सभी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज जी। बृहस्पति महाराज जी सुंदर तोते का रूप धारण करके और जिस वट वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए बैठे थे, उसी वट वृक्ष के ऊपर में सुंदर बैठकर नारायण 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 का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यप जैसे नेत्र बंद करके तपस्या करने के लिए प्रारंभ किए, वैसे वो तोता जो है उसी वट वृक्ष के ऊपर में नारायण नारायण का नाम जपने लगा। अब उसको तपस्या तो भंग हो गया, उसको वो नारायण नारायण का जाप कर रहा है। ऊपर देखा, बोली ये तोता ये मूर्ख कहाँ से आ गया, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए बैठा हूँ, अब यह मुझे जिस नारायण को वध करने के लिए, जिस नारायण से मैं युद्ध करने के लिए सोच रहा हूँ, उसी नारायण का ये मूर्ख जाप कर रहा है। बोले बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें बताइए ताली। और वह जो है उस वट वृक्ष के नीचे को छोड़कर बहुत दूर निकल गया, क्योंकि जंगल की बात है, पहाड़ मंदराचल पर्वत की बात है। दूसरे वृक्ष के नीचे जाके वो बैठ गया और दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर ठीक आसन लगाकर अपना नेत्र को बंद करके जैसे तपस्या में लीन होने लगा। वैसे वो तोता, क्योंकि वो बृहस्पति भगवान थे, उसका तो तपस्या को भंग करने के लिए हो गए थे तोते का रूप धारण करके। वहां उस डाल पर बैठकर जैसे नेत्र बंद किए, वैसे नारायण 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 का जाप करने लगे। अब वह जो है इसी प्रकार पुनः जो है उनको क्रोध आया, वो देखने लगा कि यह जो है पक्षी कहाँ से आ गया, ये मुझे भारी जो है आज डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे करते करते जंगलों में कई वृक्षों के नीचे जाकर वो बैठने का विचार किए, लेकिन उनका जो है समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। बोलिए राधे राधे। और वो संध्याकालीन सायंकाल को धीरे धीरे निराश होकर वह वापस आ गए घर में। जब क्योंकि पत्नी कयाधु से बोल चुके थे कि मैं कम से कम 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा, और जब तपस्या करूंगा कई सिद्धियां मुझे जब प्राप्त होगी तभी मैं वापस आऊंगा। सायंकाल संध्या काल का जब समय है, उस समय जब वह वापस आया, तब उनकी पत्नी कयाधु बिचारी जब देखी, बोली ये क्या हो गया। तब अपनी कयाधु अपने पति से कहने लगी, हे पति देव, आप तो कह रहे थे जाते समय कि 10,000 वर्ष भी लग सकता है, आप इतने बलशाली, इतने धर्मवान और इतने ताकतवर या इतने महान पुरुष रहते हुए भी आपको क्या इतना संकट आ गया जो आप घर वापस चले आए। कई बातों को उन्होंने टाल दिया, क्योंकि वो तो क्रोध के आवेश में थे ही। उन्होंने कहा जाने दो, उस बात पर संकट आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बोले पति देव आप कहिए तो। बोले जैसे मैं वृक्ष के नीचे जैसे तपस्या करने के लिए जैसे बैठता था, वैसे पता नहीं एक तोता कहां से आ गया। अब वो
वही डिस्टर्ब किया। बोले क्या तोता ने कहा है आपको? बोले नारायण नारायण का जाप करने लगा। कयाधु सोचने लगी, हे विधाता, ये अहंकारी कम से कम 2 बार आए जीवन में नारायण का तो नाम लिया। बजाइए ताली जोरदार। हे प्रभु, आपका क्या ही विडंबना है, कम से कम यह आज मेरे पति देव जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिए थे, आज नारायण नारायण का नाम का 2 बार जाप किए। और उनके हृदय में जो है इतना भारी गदगद हो गया उनकी पत्नी का। बोले अब मैं बड़ा ही सुंदर समय मेरे को मिला है, ऐसे पूछ पूछ के कम 108 बार मैं नारायण नारायण से इनके मुखारबिंद से अगर जाप करा दूंगी तो इनका जो पाप है वो मिट जाएगा। फिर उन्होंने कयाधु कहने लगे, फिर आपने क्या क्या किए पतिदेव? बोले क्या करूंगा, फिर मैं चला गया दूसरे पेड़ के नीचे, और जैसे दूसरे पेड़ के जब नीचे चला गया वहां भी जैसे नेत्र बंद करके मैं जैसे तपस्या में लीन, जैसे तपस्या में बैठने लगा वैसे फिर वो तोता वहां पहुंच गया। फिर उनके पत्नी कहने लगी, फिर वहां क्या क्या कहा तोता ने? बोले अरे वो तो नारायण 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 का जाप करने लगा, 3 बार नारायण हो गया। बोले हे विधाता, 3 बार प्रभु का नाम, ये 5 बार हो गया। ऐसे करते 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 करते, क्योंकि नारी का जो उपमा है, संत कवि कहे हैं कि जो नारी है, स्त्री है, ये जन्मदात्री है, कोई साधारण नहीं। जन्म देने वाली माँ है, वे चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं और चाहे तो घर को नरक बना सकते हैं। इनमें इतना शक्ति है। नारी का 4 अंग बतलाए हैं, नारी का 4 अंग बनाए हैं, बताए हैं। आज जो है ठीक इसी प्रकार कयाधु जो है फिर ले गई अपनी रसोई रूम में, सुंदर सुंदर गरम गरम पकौड़े बनाकर उनको खिला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं फिर पति देव इसके बाद क्या? इस स्थान पर ले गई और उनको ऐसे बहाना मार मार के जो है उनको नारायण नारायण का जाप करवाया। और 108 बार जैसे नारायण का जाप पूरा हुआ तो कयाधु का जो शरीर वो शुद्ध हो गया। वहीं जाकर भक्त प्रहलाद जी प्रवेश हो गए और ये जो है मंदराचल पर्वत पर पुनः जो तपस्या करने के लिए चले गए। बोलिए राधे राधे।